हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स का हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है कि स्टार्ट कर चुके हैं, अनुपात और समानुपात, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसकी जो फर्स्ट क्लास है वहीं से देखना स्टार्ट करे, ताकि उसको सारे आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में जो करेंगे, जो कल तक हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे उसके आगे के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज की क्लास में हम जो कल तक हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे उनसे आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको पढ़ रहे हैं। जिसने कभी भी मतलब इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है मैथ्स को, उनको भी चीज़ें समझ में आए, उनके लेवल से हम लेके चल रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट रहेगा आज की क्लास का, यदि हमें दे दिया जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c हो। यहाँ पे यदि करके दे देंगे क्वेश्चन में। यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये हमसे अनुपात पूछेंगे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे उसको ध्यान से समझे। पहले तो समझना है क्या दिया जाए। यदि हमें a अनुपात b अनुपात c ये पूछा जाए तो हम इसको पलट के लिखेंगे। जैसे पता है इनके बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक तो होता ही है प्रत्येक संख्या के, तो इनको पलट के लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये? 1/2, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद क्या करना है, अगर रेशियो ऐसे भिन्न में आता है तो उसको हमें सिंपल रेशियो में बदलना रहता है। और उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 12। जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। अब जिनको एलसीएम नहीं याद है तो वो मैंने जो एलसीएम की क्लास ली है उसके वीडियो देखे एलसीएम की, उससे एलसीएम निकालना सीखें कि इनका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती है और बेसिक तरीका आपको याद ही होगा, जो कि मैंने पूरा उसके कंप्लीट एक्सप्लेन किया है इसका। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 12। ये कट जाएगा इससे 2 छंग 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 छुक 12, ये 4 3 12। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6:4:3। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं एक और जी इसी टाइप का। यदि 5a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c इक्वल टू 10d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व करने के लिए इसको पलट के लिख देंगे। अगर ये सब बराबर में हो तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कितना, 1/5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/10। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में हमें बदलना रहेगा। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 20 से मल्टीप्लाई करना है पूरे रेशियो को। अब ये कट जाएगा इससे, 5 से कितनी बार में कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 4 से 5 बार में, और ये 10 से 2 बार में। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4 का गुना 1 में होगा 4, और ये 10 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे हम और भी क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चन घुमा के देंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे दिया जाए यदि a का, और इन सभी कॉन्सेप्ट की हमें आगे जरूरत लगनी है, यदि a का 12% बराबर है b का 15% बराबर है c का 20%, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सेम ये जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा इसी पर आधारित ये सवाल है। अब यहाँ पे इक्वल टू में, अब जैसे यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत, हर जगह अगर प्रतिशत है तो बराबर में ये सब आपस में कट जाएगा, और हमारा सवाल वही बन जाएगा जो पुराना हमने सवाल अभी किया है। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। a इंटू में कितना हो जाएगा, 12, b इंटू में कितना हो जाएगा, 15। तो इसको डायरेक्ट हम क्या, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 1/12,
इसको लिखेंगे कितना 1/15 और इसको हम लिखेंगे कितना अनुपात में 1/20। इनका एलसीएम अगर ले हम तो वो आ जाएगा 60। 60 से गुना करना है पूरे में। अब ये 60 कितनी बार में कट जाएगा 5, 15 चुके 60, 20 तिया 60, तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:4:3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। ये जो मैं सवाल लिखूंगा इसको पहले आपको सोल्व करना है और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना है। वीडियो को पहले आपको पॉज करना है और फिर ये सॉल्यूशन करना है इसका। जैसे कि क्वेश्चन हमें दे दें यदि P का 8% बराबर है Q का 6% बराबर है R का 4% बराबर है S का 12%, तब P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पहले आप करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हम पलट के लिखेंगे, वही पता है हर जगह बराबर लगा है और प्रतिशत है बीच में, तो हर जगह तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्रतिशत से। और क्या होगा, अगर ये संख्याएं भी जैसे कटे तो इनको आप काट सकते हो, जैसे 2 से कटेगा और नहीं भी काटोगे तो भी सोल्व कर सकते हो। जैसे 1/8 हो जाएगा, 1/6 और ये 1/4, 1/12। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका 24 आएगा। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8×3 24, 6×4 24, 4×6 24, 12×2 24। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:4:6:2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को हम सोल्व इसी तरीके से कर सकते हैं ना, ये शॉर्टकट बनाया गया है इसके लिए। और देखते हैं हम अब क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर वो परिवर्तन करे तो उसको हम कैसे करेंगे। करना तरीका यही रहेगा उसको भी सोल्व करने का, बस पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदला जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा यदि A का 2/3 बराबर है B का 3/4 बराबर है C का 4/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात करें। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से समझे, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उनको ही अप्लाई करना है। A अनुपात B अनुपात C अगर हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, अब इनको हम पलट के लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे 2/3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना 5/4। अब देखो 2, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो वो आएगा 12 और 12 का गुना करना पड़ेगा इसमें। अब ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, इसमें 6 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कटेगा कितने 3 बार में। अब इनका गुना करेंगे, 6×3 = 18, 4×4 = 16, 5×3 = 15। अगर अब ये कटे किसी संख्या से तो काटेंगे, नहीं कटेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का सेम एज इट इज एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन आपको देखना है। यदि P का 3/4 बराबर Q का 6/7 बराबर R का 4/5 बराबर S का 2/3 हो तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर आप ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, सोल्व करने का वही तरीका रहेगा, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। अब यहाँ पे क्या, इसको पलट के लिखेंगे, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7/6, और ये कितना हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 3/2। एलसीएम कितना आएगा 3, 6, 4, 2 का एलसीएम निकालें तो 12 आएगा। 12 से गुना करेंगे पूरे रेशियो को,
ताकि ये सिंपल रेशियो में चेंज हो जाए। 3 चुक 12, 6 दून 12, 4 3 12, 2 छंग 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 16, अनुपात कितना हो जाएगा 7 दून 14, अनुपात ये 15, अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना है, ये 6 बार में घटाए इससे तो 6 तिया 18, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दिया जाए, यदि A का 25% बराबर B का 3/5 बराबर C का 1.5 हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो हर जगह ना प्रतिशत है, फ्रैक्शन भी नहीं है, एक जगह पॉइंट आ गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, शब्द को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करें तो ये A का कितना प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और यहाँ से तो पहले से ही फ्रैक्शन में लिखा है 3/5, और ये हो जाएगा C का कितना है 1.5, तो दशमलव हटाएंगे कितना लगाएंगे बटे में 10। इसको सोल्व करेंगे 25 से कम 25, 25 चुक 100, 5 3 15, 5 दून 10, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम सेम इसी टाइप से सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने पिछले सवालों को सोल्व किया है। हमें याद करना है A अनुपात B अनुपात C, तो क्या होगा, इसको हम पलट के लिखेंगे 4/1 हो जाएगा, और इसकी अगर बात करें तो 5/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2/3। अगर 3 3 1 का एलसीएम निकाले तो वो 3 आएगा, 3 से गुना कर देंगे पूरे रेशियो को। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 3 बार में कटेगा, 3 चुक 12, और ये 5 से कम 5, और ये कितना हो जाएगा 2, तो 12:5:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको पहले सोल्व करना है फिर सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन दिया है, यदि P का 20% बराबर Q का 4/3 बराबर R का 2.5% बराबर S का 1/2 हो, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर ज्ञात करें, क्या आएगा। अब देखो इसको सोल्व हम करेंगे, क्या ज्ञात करना हमें, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर क्या आएगा। अब यहाँ से अगर हम प्रतिशत को हटा दें तो क्या आएगा, ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2.10, 1/5 आ गया, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 0 लगाई, 5 25, 5 दून 10, वो 1/2 पहले से सब फ्रैक्शन में बन गया। अब इसको हम पलट के लिखेंगे, ये 5/1, और ये हो जाएगा 3/4, और ये कितना 2/5, और इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2/1। अगर इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा 20, 20 से गुना यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे, पूरे में करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, 4 5 20, 5 चुक 20, और ये एच, तो ये 20 5 100, और ये हो जाएगा 5 3 15, ये 8, और इसके बाद में अगर हम इसको देखें तो ये 20 दून 40। अब अगर ये कटे तो काटना है, नहीं तो यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो हमने कल की क्लास में देखे थे उन पर ही आधारित रहेंगे, पर थोड़े अलग टाइप से पूछेंगे, उनको पूछने का तरीका बदलेगा बस। अब करते हैं हम उनको सोल्व। जैसे कि हमें अगर दे दिया जाए क्या, यदि A बराबर B का 4/5 तथा
b बराबर c का 2/3 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर ज्ञात करें। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखो बीच में सभी में बराबर नहीं है, यहाँ पे a का, यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, a, ये जो b है इधर गुने में है, ये बटे में आ जाएगा, तो a अनुपात b बराबर 4/5 बन जाएगा। वैसे यहाँ से ये जो c है इधर बटे में आएगा, तो b बटे में c बराबर क्या बन जाएगा, 2/3। और ये वही पुराना सवाल बन गया अब हमारा, जैसे कि यहाँ से a अनुपात b बराबर कितना हो गया, 4/5, और वहाँ से b अनुपात c बराबर कितना हो गया, 2/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c बराबर ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, इसका गुना इधर करना है, कितना हो जाएगा ये 8, फिर उसके बाद इसका गुना यहाँ पे करना है, मैंने तरीके बताए थे कल की क्लास में 10, और ये कितना हो जाएगा 15, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि P बराबर Q का 2/5 और Q बराबर R का 3/4 हो तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर ज्ञात करें क्या होगा। अब इसको हम अगर सोल्व करें तो यही मेथड लगाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम P अनुपात Q, क्योंकि ये बटे में आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/5। वैसे यहाँ से क्या Q वो बटे में R आना है, Q अनुपात R क्या हो जाएगा 3/4, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं P अनुपात Q अनुपात R अगर निकालें। तो मैंने इसके लिए आपको तरीके बताए थे सोल्व करने के बेस्ट, जो भी पहली बार देख रहा है ना, इससे पिछली क्लास जरूर देखें, और इसके जो अनुपात समानुपात में करवा रहा हूँ, इसके बाद आपको प्रतिशत के जो मैं कंप्लीट 7 वीडियो डाल चुका हूँ वो देखें, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपकी थ्योरी कंप्लीट होती जाएगी, और अगर आप एक बार इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे बैंक इसमें जो बुकों में दे रखे हैं, जैसे RS अग्रवाल है, या फिर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो आप सेट लगाओगे किसी भी एग्जाम के, तो उनके क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। पर आपको पहले जो थ्योरी है किसी भी चैप्टर की, जिसमें हर एक चैप्टर में मिनिमम 15 से 20 जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आपको समझना रहता है। जैसे मैं इस चैप्टर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, फिर इन पे आधारित कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको आप सोच पाओगे और कर पाओगे। तो आपका पहला काम क्या है, जो भी बच्चा फाउंडेशन अपना बेस शुरुआत कर रहा है तैयारी की, तो इनसे इन वीडियो से अपनी फाउंडेशन मजबूत कर सकता है, ताकि उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये देखना है, और इसका नोट्स बनाना है कंप्लीट, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना लगे। क्या हो जाएगा 2 तिया 6, इसका गुना इधर करेंगे हम, कितना हो जाएगा 15, इसका गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 5 चुक 20। अगर कटे तो काट देंगे, नहीं तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप का जो सवाल बने तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस इसमें परिवर्तन कर रहा हूँ, ये 1/2 है मान ले जाए, और ये ठीक है 3/4 हो गया, और यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, एवं R बराबर एस का 5/2 हो तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर क्या होगा। अब इसको करने का तरीका भी वही है, सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। जैसे P अनुपात Q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और Q अनुपात वो R बटे में आएगा, क्योंकि उसके कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और R अनुपात S बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/2। अब इसको मैंने सोल्व करने का तरीका आपको पहले ही पिछली क्लास में बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, पहले P का मान निकालने के लिए इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 1 का गुना 3 में करेंगे 3, और 3 5 15। उसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, और 6 5 30। इसके बाद ऐसे चलना है आपको, ये कितना 2 चुक 8, और 8 5 40, और फिर कंप्लीट इस लाइन का मल्टीप्लाई करना है।
तो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। तो जो शुरुआत से इसको पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको सारी चीज़ें आसानी से ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस मेथड को और इसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट, उसको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मेथड बताइए। एक मेथड तो यही है जो कि सबसे शॉर्टकट होगी। इस पे आपको बस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे हैं और इससे पिछली क्लास में देखे थे। ये 2 क्लास हो चुकी है कंप्लीट, अनुपात और समानुपात की। जो इससे आने वाली नेक्स्ट क्लास रहेगी थर्ड, उसमें भी हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बुक में सवाल है, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं एग्जामों में, वो सारे सवाल हम करेंगे। कैसे आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, पर पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। थ्योरी आप कंप्लीट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए।